पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक रजत समेत 6 मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ लगातार दूसरे ओलंपिक में भारत 5 से अधिक मेडल जीतने में कामयाब हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दमदार। आज दमदार में बात ओलंपिक 2024 में भारत के दमदार सफर और दमदार खिलाड़ियों की, क्योंकि चंद घंटों बाद ओलंपिक का समापन समारोह होने वाला है। ओलंपिक का आकाश, 6 मेडल भारत के पास। धाकड़ छोरा छोरियों ने किया कमाल, ओलंपिक की मेडल टैली में हिंद का धमाल। एक 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव, 1 रजत 5 कांस्य भारत के लिए धरोहर। ओलंपिक के आकाश में तिरंगा फहराने वाले हिंदुस्तान के धाकड़ छोरा छोरियों ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 मेडल जीतकर ओलंपिक की दुनिया में जहां भारत को एक सम्मानजनक स्थान पर रखा, वहीं 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित होने का मौका भी दे दिया। इस बार भी हमारे खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जो ओलंपिक के इतिहास में भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने इस बार भी भारत की झोली में 6 मेडल डाल दिए। इनमें 1 रजत और बाकी 5 कांस्य हैं। इस बार मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, भारतीय हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा और अमन सहरावत ने भारत के लिए मेडल जीतने में सफलता हासिल की। शूटिंग में भारत को इस बार 3 मेडल मिले, वहीं कुश्ती में 1 मेडल। नीरज ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। भारतीय हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। भारत को अब तक 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल मिल चुका है। भले ही इस ओलंपिक में भारत को गोल्ड नहीं मिला और टोक्यो ओलंपिक से हम पीछे रह गए, क्योंकि टोक्यो में भारत को 1 गोल्ड और 2 रजत समेत 7 मेडल मिले थे। लेकिन इस बार तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हमारे दमदार चैंपियनों ने जो खेल और कॉन्फिडेंस दिखाया, वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। विनेश फोगाट की किस्मत ने भले ही दगा दे दिया हो। विनेश का 100 ग्राम 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो, लेकिन फिर भी निशानेबाजी, रेसलिंग, हॉकी और जैवलिन थ्रो में बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से तिरंगे की आन बान और शान पूरी दुनिया में बढ़ा दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिंदुस्तान के जिन दमदार खिलाड़ियों ने अपने दम पर खेल और ओलंपिक की दुनिया में भारत को दमदार बनाया, उनमें पहला नाम आता है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा रजत पदक विजेता। उसी की वजह से है जो भी थ्रो लगती है और कंसिस्टेंसी है, पर वही है, अभी कंसिस्टेंसी को थोड़ा बढ़ाना है, थ्रो बढ़ानी है, थोड़ा फिट रहना है, इंजरी वगैरह से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है और एकदम फिर जब कंपटीशन आने वाले होते हैं फिर मुझे छोड़ना पड़ता है इंजरी की वजह से। तो अभी इन चीज़ों पे काम करना है और फिट रहना है, और कंसिस्टेंसी जो है ये T8 89 वाली है, इसको बढ़ाना है, और वो हो सकता है। अंदर काफ़ी थ्रो है, वो निकलेगी। और आज जो भी कंपटीशन था बहुत अच्छा था। अरशद को कंग्रेचुलेसन्स, थैंक यू कंग्रेचुलेसन्स एंडरसन। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था एंड
greatest competition in history. So I'm not that much happy with my groin because when I will I compete, my mind always like 40-50% going to the groin, and it's not good for our technique and our runway. Because today also one throw was good and all the throw was foul. I was too close to the line, and in my mind I was more focused on my injury. टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भले ही इस बार अपने प्रदर्शन से खुश ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कर दिखाया उसने मेडल टैली में भारत को 77वें स्थान से 69वें स्थान पर पहुंचा दिया। ये देखिए, टैली पर एक नजर डाली, नीरज चोपड़ा के सिल्वर ने भारत को 8 स्थान ऊपर कैसे पहुंचाया। दमदार चैंपियनों की फहरिस्त में जो दूसरा नाम है वो है मनु भाकर का। मनु भाकर हरियाणा की वो धाकड़ छोरी हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जो पेरिस में ही हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक, मतलब भारतीय ओलंपिक के 124 साल के इतिहास में मनु भाकर पहली खिलाड़ी हुई जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते। जी हां, इस बार 22 साल की मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया था। इसके बाद मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य जीतकर यह रिकॉर्ड बनाया। यही वजह है कि जब मनु हिंदुस्तान आई तो एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई राजनेताओं ने अपने घर बुलाकर मनु का स्वागत किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मनु पेरिस से लौटने के बाद पहली बार अपने घर पहुंची तो उनका स्वागत कैसे किया गया? देखिए। उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का, और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं। तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से, और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले, तो बहुत अच्छा लगा। भारत के दमदार पदक वीरों में जो तीसरा नाम है वो है सरबजोत सिंह, जिन्होंने मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पेरिस में ओलंपिक के पोडियम पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। कैसा एहसास होता होगा जब पोडियम पर कोई खिलाड़ी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। सुनिए सरबजोत सिंह ने क्या कहा। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस टाइम पे, और इंडिया के लिए पहली बार मैंने ओलंपिक में मतलब अपने इतना बेस्ट दिया, और होप करता हूँ नेक्स्ट ओलंपिक में भी अपना बेस्ट दूँ। एक्सप्रेस नहीं हो पाती वो चीज़, क्योंकि एक तो काफ़ी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस टाइम पे जब पता चलता है कि अपना मेडल और पोडियम पे, तो काफ़ी लिटरली नेक्स्ट लेवल वाइब होती है। हरियाणा के इस जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में भारत को दमदार बनाया, तो इन दोनों को बधाई देने के लिए पीएम मोदी ने खुद फोन किया और दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। हाँ जी, एक ही नहीं टेंशन रह गया उसका। बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी। पदक वीर चैंपियनों की लिस्ट में अगला नाम स्वप्निल कुसाले का है। पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में
ब्रॉन्ज मेडल जीतकर निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। इतना ही नहीं, कोल्हापुर के कुसाले व्यक्तिगत पदक जीतने वाले महाराष्ट्र के दूसरे एथलीट बन गए। यही वजह है कि जब पदक जीतकर कुसाले पेरिस से पुणे एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पुणे एयरपोर्ट से उतरने के बाद स्वप्निल कुसाले ने श्रीमंत दशडुक शेठ हलवाई गणपति का दौरा किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसलिए एक प्राउड फील होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं जब इंडिया का फ्लैग एक दूसरे देश में हम लहराते हैं। एक्चुअली इस बार हमने स्टार्ट किया है तो अभी रुकेंगे नहीं। लाइक शूटर्स, इंडियन शूटिंग एंड एवरीवन हैज सपोर्टेड अ लॉट। लाइक ओलंपिक मेडल जीतना ये लाइक हर एथलीट का सपना होता है एंड सो आई वर्क हार्ड इतने सालों से एंड एक लेवल आई अचीव्ड हियर एंड इसके बाद भी आई विल डू हार्ड वर्क and I will make proud next year also, like next Olympic में। अब बात उस दमदार टीम और उन खिलाड़ियों की जिन्होंने मिलकर भारत को अपने राष्ट्रीय खेल में खोया हुआ गौरव दशकों बाद वापस दिलाया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक के परफॉर्मेंस को दोहराया। टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक ही जीता था। देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है। हम पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि 1940 के दशक के बाद से कई सालों तक ओलंपिक में हॉकी खेल में भारत का दबदबा रहा और भारत स्वर्ण जीतता रहा। पदक वीर चैंपियनों की लिस्ट में अब जिक्र उस खिलाड़ी का जो उस राज्य से आते हैं जहां कुश्ती युवा और युवतियों के रगों में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां के अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन ने ही पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत की झोली में 6ठा मेडल डाला, जिसकी कल्पना अमन ने खुद भी नहीं की थी। अमन की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर अमन को बधाई दी। अमन नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी। लग रहा है तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। उधर पेरिस में अमन ने जैसे ही प्यूर्टो रिको के डारियन क्रूज को 13-5 के भारी अंतर से पटखनी दी, वैसे ही उनके गांव में खुशी से लोग झूमने लगे, नारेबाजी करने लगे, अमन का गुणगान करने लगे। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था, उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है। भाई बताओ था आज तो यो कदे खाली हाथ तो आया ना है, खाली हाथ तो आया ना है भाइयों, हमेशा जीत के आया है। काल कमा था आदमी का या बात आगे भी वो खाली हाथ नहीं आवा कितना जागा। अब जिक्र उस धाकर गर्ल की जिन्होंने बदकिस्मती से कोई मेडल तो नहीं जीता, लेकिन अपने खेल से
140 करोड़ देशवासियों का दिल जरूर जीता, अपने दांव से दुनिया को अचंभित कर दिया, विश्व चैंपियन रेसलरों को पटखनी देकर इस ओलंपिक में कुश्ती की दुनिया में भारी उलटफेर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की छोरी विनेश फोगाट की। विनेश अपना सेमीफाइनल जीत गई थी, मतलब सिल्वर अपने नाम कर ली थी और गोल्ड के लिए मैदान में उतरना था, लेकिन उससे पहले किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ऐन वक्त पर उनका वजन निर्धारित 50 किलोग्राम से महज 100 ग्राम ज्यादा निकला। लिहाजा ओलंपिक के नियमानुसार विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। देखिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं भाई। तो जो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी। आज जो खुशी का दिन था, जो सुबह उठते हैं, जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी, और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरा कहना बोलिया नहीं था। मेरे जो रूल्स हैं क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं तो भैया क्या बता। भले ही भारत को 6 मेडल ही अब तक मिले हों, लेकिन पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में परफॉर्मेंस किया, उससे उम्मीद जग गई है कि आने वाले ओलंपिक में मेडल की संख्या और बढ़ने वाली है। अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस बार कई खेलों में भारतीय एथलीट चौथे नंबर पर रहे, मतलब कि स्वर्ण, रजत और कांस्य के बाद भारतीय खिलाड़ियों का नंबर रहा। ये भारतीय खिलाड़ी मेडल जीतने से महज एक कदम पीछे रह गए। इनके नाम है अर्जुन बाबूता, तीरंदाजी मिश्रित टीम के धीरज और अंकिता, मनु भाकर जो 25 मीटर पिस्टल में चौथे नंबर पर रहे, स्कीट मिश्रित टीम में माहेश्वरी और अनंत जीत, लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल मैच हारने के बाद चौथे नंबर पर रहे, निशा दाहिया चोट के कारण हार गईं, मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद सात्विक और चिराग अप्रत्याशित क्वार्टर फाइनल में हार गए, विनेश फोगाट फाइनल से पहले अयोग्य घोषित हो गए, एक तय मेडल हाथ से चला गया। हालांकि विनेश फोगाट पर अभी फैसला आना बाकी है कि उन्हें सिल्वर दिया जाए या नहीं। और मीराबाई चानू भारोत्तोलन में चौथे नंबर पर रहीं। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी ने 200 ग्राम वजन उठाया और कांस्य पदक जीता। मतलब सिर्फ 1 किलोग्राम वजन मीराबाई चानू नहीं उठा पाई। निशान देव को रेफरी जजों की गलती, जबकि वह निश्चित रूप से मैच जीत सकते थे, वो भी चौथे नंबर पर रहे। ओलंपिक में भारत का सफर अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 7 और इस बार पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीतकर भारत धीरे धीरे ही सही, लेकिन ओलंपिक की दुनिया में एक बार फिर अपने तिरंगे को आसमान में फहराने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।